नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन बायर का सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। ऑप्शन बायर अपने स्टॉप लॉस को सही कैसे लगाएं। इससे पहले भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखें। मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, आप पहले उन वीडियो को जाकर देखें, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगी। स्टॉप लॉस सही लगाने से पहले मैं कुछ चीजों पे बात कर, अगर आप नए हो, बिगनर हो और ऑप्शन ट्रेडिंग में आए ऑप्शन बाय के, तो सबसे पहले आपको नंबर वन रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपने रिस्क को मैनेज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। सबसे पहले आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, अगर आप मान लो ऑप्शन बायर हो, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, अगर आप यहाँ पे 1 लाख कैपिटल लेके आते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 1 लाख कैपिटल लेके आते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग 1 लाख से नहीं करनी है आपको। आप अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो आप पहले क्या करें, 90 यहाँ पे 90 जो हजार है, 90,000 को इन्वेस्ट करें। आप पहले इक्विलिटी में इन्हें इन्वेस्ट कर दें, पहले इन्वेस्ट करें, इन्हें अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे मात्र मात्र 10,000, यहाँ पे मात्र 10,000 से एक लॉट में ट्रेडिंग करें। यहाँ पे एक लॉट में ट्रेडिंग करें। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी में का आप एक लोट से ही ट्रेड करें। अगर मिड कैप या फिर निफ्टी किसी में भी करें तो आप पहले एक लोट में करें। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप होगा क्या, जब तक आपकी सीखेंगे, चीजों को करेंगे, ये 10,000 जो आपकी कैपिटल है यहाँ पे 10,000 से करेंगे, फिर आपको ये 90,000 प्रोटेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे ये साहस देंगे ट्रेड करने का। और जब तक आपके ये 10,000 खत्म होंगे ऑप्शन बाइंग में धीरे धीरे, और तब तक आपके ये 90,000 वहां पे जो शेयर में आपने इन्वेस्ट किए वो 10,000 आपको ऑटोमेटिक कमा के दे देंगे। तो इस तरीके से पहले आपको सुरक्षा करनी जरूरी है। जैसे हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जब भी अपनी बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। उसी प्रकार से हेलमेट क्यों लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि पुलिस से बचने के लिए। इसी प्रकार से आपको अपनी कैपिटल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, फिर ऑप्शन बाइंग में आना है। अब और उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टॉप लॉस। उसका एसएल एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर स्टॉप लॉस आप सही नहीं लगाएंगे तो आपको लॉस, ये आप 10,000 इस कैपिटल को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस सही लगाना आना चाहिए, तभी आपकी ये 10,000 की कैपिटल ये सुरक्षित रह पाएगी। अब हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मोमेंटम। ऑप्शन बायर के लिए इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम ट्रेड करना पड़ता है। अगर मार्केट इस तरीके से साइड में हो जाएगी तो ऑप्शन बायर का लॉस ही होगा, टाइम डीके लग जाएगा और उसका लॉस ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम, चाहे मार्केट इस तरीके से नीचे जाए, चाहे इस तरीके से ऊपर जाए, मतलब कहने का मतलब है फास्ट जो भी होना है फास्ट हो। अगर प्रॉफिट होना है तो फास्ट हो, लॉस होना है तो फास्ट हो। इस तरीके से रेंज में ऑप्शन बायर नहीं बैठ सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉप लॉस सही कैसे हमारा लगेगा। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस सही लगाने के लिए आपकी एंट्री बहुत जरूरी है। अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसलिए आपकी एंट्री बहुत जरूरी है, आपको एंट्री बहुत जरूरी। अब मान लो बैंक ऑप्शन बायर है, कितना एसएल, और एक ऑप्शन बायर यहाँ पे 70 से यहाँ पे 100 पॉइंट तक का एसएल ले सकता है। इससे ज्यादा ऑप्शन बायर एसएल नहीं ले सकता, क्योंकि इससे ज्यादा ऑप्शन बायर के लिए एसएल नहीं होता। ऑप्शन बायर 70 से 100 पॉइंट तक का एसएल मैक्सिमम उसके लिए 100 पॉइंट हो जाता है। और मिनिमम जो यहाँ पे 40 50 60 पॉइंट हो जाए, तो ऑप्शन बायर के लिए 100 पॉइंट से ज्यादा एसएल कभी नहीं लेना चाहिए। मान लो अब मैं बैंक निफ्टी के उदाहरण से समझाता हूँ। बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे 50,000 पे चल रही बैंक निफ्टी है, ये 50,000 पे, यहाँ पे 50,000 पे, ये 50,000 की रेंज है। और यहाँ पे ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस तरीके से साइड में, इस तरीके से मार्केट बिल्कुल साइड में चल रही है। और जो ऊपर का जो पॉइंट हो गया, जो हो गया 50,000 100 का हमारे लिए, ये 100 पॉइंट की रेंज हो गई। ये यहाँ पे 50,000 ये लोएस्ट पॉइंट होगा, और ऊपर वाला 50,000 100 का पॉइंट हो गया। और ये 100 की रेंज है, मैं 100 की रेंज बता रहा हूँ, फिर आपको इससे ज्यादा रेंज बताऊंगा। अब ऑप्शन बायर की जो एंट्री होगी वो यहाँ पे, अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करेगा, इसे ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे ऑप्शन बायर की एंट्री हो जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एसएल आपका जो ये रेंज है, इसका लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये 100 पॉइंट की मिनिमम रेंज में बता रहा हूँ, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बाद गलती क्या करता है, जब मार्केट का ब्रेकआउट हो जाता है तब ऊपर एंट्री लेता है, यहाँ आप कहीं पे एंट्री लेगा। जब वो मान लो उसने यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे उसने मान लो यहाँ पे 20,000 से ट्रेड उसने किया, यहाँ पे 20,000 से उसने ट्रेड किया, और मार्केट जैसे ही वो एंट्री करेगा तो इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी। अब इसका ये 20,000 वाला प्रॉफिट, ये 15,000 बचेगा, ये 15,000 बचेगा। फिर क्या करेगा मार्केट, धीरे धीरे फिर नीचे आएगा। अब उसका ये यहाँ पे 13,000 बचेगा, 13,000। अब क्योंकि उसकी एंट्री तो गलत हुई, एंट्री यहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस जो एसएल है वो तो ये बनेगा। अब वो क्या करेगा, जैसे ये 13,000 वाली कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही 10,000 आएगी वो स्टॉप लॉस लेके मार्केट को छोड़ देगा, जैसे ही 10,000 आएगी वो मार्केट को छोड़ देगा, एसएल दे देगा। फिर मार्केट क्या करेगा, जैसे ही वो एसएल देगा मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर जाने लगेगी और इस तरीके से ऊपर जाए। अब जो उसका 5,000 का लॉस हुआ था, उसका जो 5,000 का लॉस हुआ था, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, तब उसका वो जो लॉस हुआ था प्रीमियम है, अब उसका अगर वो सोचेगा कि यहाँ पे अगर मैं एसएल नहीं लेता तो अब मेरा यहाँ पे 2,000 रुपये प्रॉफिट चलने लगता, 2,000 प्रॉफिट चलने लगता, वो ये सोचता है। लेकिन यहाँ पे हुआ का उसकी एंट्री गलत हो गई, ऑप्शन बाहर की एंट्री गलत हो गई, इसलिए उसको लॉस लेना पड़ा। और फिर लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर एंट्री गलत होगी, फिर आपको फिर एंट्री आपकी गलत होगी, जो राइट एंट्री तो आपकी यहाँ पे थी, फिर मार्केट जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे फिर इसी तरीके से आपका लॉस चलेगा, और कहीं ना कहीं पे आप अनाप शनाप मार्केट को एसएल दे ही देंगे, क्योंकि प्रीमियम जब आपका लॉस दिखेगा तो आप एसएल दे जाएंगे, और फिर मार्केट आपका एसएल खा के फिर इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो राइट एंट्री जब तक आपकी मार्केट में नहीं होगा तब तक राइट स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। अब मान लो मैंने ये 100 पॉइंट की रेंज बताई है, अगर मान लो ये बड़ी रेंज हो, मान लो बड़ी, अगर मान लो 100 पॉइंट से ज्यादा हो तब क्या करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी और यहाँ तक चीजें आप लोगों ने समझी होंगी। अब हम आगे की बात करते हैं, मान लो ये रेंज क्या गया, बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है 50,000 पे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 पे, ये रेंज। और मार्केट की जो हाईएस्ट रेंज हो गई वो 50,000 मान लो 300, ये मैंने एग्जांपल के लिए 300 ले लिए। ये मतलब 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस तरीके से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब जो ऑप्शन बाहर की एंट्री होगी, अब देखिए क्या होगा। ऑप्शन अब ये रेंज बड़ी हो चुकी है, ये रेंज ऑप्शन बार के लिए अब ऑप्शन बार का एसएल ये होगा और एंट्री उसकी होगी, ऐसा नहीं होगा, एंट्री वो यहाँ पे लेगा तो एसएल ये नहीं फॉलो कर सकता, ऑप्शन बार के लिए ये नहीं है। ऑप्शन बार को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से समझ। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जब भी मतलब यहाँ पे मार्केट कहीं पे हो इस तरीके से ऊपर जाए, इस तरीके से ऊपर जाए फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, इस तरीके से एक प्राइज एक्शन बनाए। इस तरीके से मार्केट कभी भी अचानक इस तरीके से सीधी नहीं जाएगी, मार्केट अचानक यहाँ पे सीधा नहीं जाएगा, मार्केट प्राइस एक्शन बना के ही जाएगा ऊपर, क्योंकि ये रेंज बड़ी है। मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा अचानक से, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ जाएगा इस तरीके से। अब आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे एंट्री होगी, और जो आपका एसएल होगा वो ये लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 300 पॉइंट का ऑप्शन बार एसएल नहीं ले सकता, ऑप्शन बार के लिए 70 से 100 पॉइंट का बहुत एसएल हो जाता। उसे करना क्या पड़ेगा, जो उसका यहाँ पे एंट्री होगी उसका प्रॉपर जो एसएल होगा ऑप्शन बार का, वो ये स्विंग जो प्राइस एक्शन का स्विंग लो है वही एसएल हो जाएगा, ये इसका एसएल जो होगा वो ये वाला हो। यहाँ पे कोई कैंडल भी हो सकती है, हैमर हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, या इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग हो सकती है, बुलिश सलामी हो सकती है, या ट्विजर बॉटम हो, कोई भी कैंडल भी हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे ऑप्शन बायर की एंट्री हो जानी चाहिए, यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए, और एसएल उसका जो स्विंग हाई यहाँ पे स्विंग लो दोस्तों होगी वही एसएल हो, क्योंकि ऑप्शन बायर यहाँ पे जब आप लास्ट स्विंग एसएल लेंगे तो आपका वही लमसम 70 से 80 या 100 पॉइंट तक का एसएल बनेगा। तो आपको जब बड़ी रेंज हो तो इस तरीके से यहाँ पे एसएल लेना है। अब एक सिचुएशन में और बताता हूँ आप लोगों के लिए, एक सिचुएशन और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अब मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये रेंज के अंदर जो 300 पॉइंट के उसके अंदर एक रेंज बनाने लगा इस तरीके से। उसके एक रेंज के अंदर भी एक रेंज मार्केट जब बनाने लगे, यहाँ पे घंटे 2 घंटे, मान लो ये 2 घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे की रेंज बना ली इस तरीके से।
अब ये एक बड़ी रेंज थी 300 पॉइंट की। अब मार्केट ने क्या किया, उसी 300 पॉइंट के अंदर ये 100 पॉइंट की रेंज बना दी। 100 पॉइंट की हो सकती है, 70 पॉइंट की हो सकती है, 80 पॉइंट की। उसका जो एसएल होगा वो एसएल ये वाला होगा, और एंट्री उसकी जैसे ही इस छोटी रेंज के अंदर ब्रेकआउट करे तब उसकी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए। यहाँ पे एंट्री उसकी हो जाएगी। एंट्री उसकी अब देखिए यहाँ पे हो जाएगी। एंट्री उसकी यहाँ पे हो जाएगी, और उसका टारगेट वो ये वाला पहला टारगेट होगा, वो ये वाला हो जाएगा जो 50,300। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट रुकेगी और फिर उसे अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए थोड़ी क्वांटिटी निकाल देनी है, और फिर मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब उसका एक बड़ा प्रॉफिट होगा। एक सिचुएशन ये होगा। इसी तरीके से सेम ये ब्रेक डाउन में भी काम करता है। एक सिचुएशन में आप लोग को और बता देता हूँ जिससे चीजें और भी आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। एक सिचुएशन में आप लोगों को और बताते हूँ। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से कभी कभी क्या करेगा, इस तरीके से मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा, ऐसे प्राइस एक्शन बनेगा, और प्राइस एक्शन बना के वो टॉप से थोड़ा नीचे या ऊपर इस तरीके से रेंज बनाने लगेगा। यहाँ पे अब वो यहाँ पे रेंज बनेगा, और ये रेंज मान लो ये इस तरीके की वो रेंज एक बना देगा। यहाँ पे 70-80 पॉइंट की एक रेंज बना देगा, और रेंज बनाने के बाद जैसे ही वो इस वाले हाई पॉइंट को ब्रेक आउट करे तब आपकी एंट्री हो जाएगी। आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और स्टॉप लॉस तब आपका ये लोएस्ट पॉइंट आपका ये स्टॉप लॉस जो ये रेंज बनाई है ऊपर, ये स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, ये प्रॉपर एसएल हो जाए और एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर को बड़ी रेंज में एंट्री और एसएल लेना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आए तो चैनल को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे चीजें और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्या क्या यहाँ पे क्लोज हुआ, और गैप कहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे, और गैप अप होने ओपन होने के बाद सीधा यहाँ पे आ गया ये कैंडल, और धीरे धीरे एक रेंज बना ले। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये एक बैंक निफ्टी के लिए क्या था, सपोर्ट, ये सपोर्ट एरिया थी, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की 2 बार, और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था इस तरीके से। ये एक सपोर्ट एरिया थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया थी। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन बाहर क्या करता है, एंट्री यहाँ पे लेगा। ऑप्शन बाहर क्या करेगा, एंट्री यहाँ पे, जब ये कैंडल यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी, जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं साबित होती। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर ना जाती और नीचे घूम जाती, तब उसका एक यहाँ तक का बड़ा लॉस हो जाता। तो ये चीजें समझ, यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, ठीक। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, और 3 बार यहाँ पे लगातार सपोर्ट ये एरिया बना दी। अब ये क्या थी, एक बड़ी रेंज थी हमारे लिए। ये क्या थी, एक बड़ी रेंज थी, ये बड़ी रेंज थी। हमने अभी आप लोगों को बताया अगर बड़ी रेंज हो तो अब हमें कैसे ट्रेड करना है। अब बड़ी रेंज के अंदर देखिए आप, एक यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे प्राइस ने 2 बार रजिस्टेंस लिया। बड़ी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज बना दी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। बड़ी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज हमें मिल गई, यहाँ पे देखिए आप, एक छोटी रेंज हमें मिल गई, और हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, और एंट्री हमारी जैसे ही ये निकालेगा यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट करे, एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री, और जैसे ही हमारा अब ये स्टॉप लॉस है, ये हमारी लिमिट में है, ये स्टॉप लॉस हमारी लिमिट में आ चुका है। यहाँ से ये 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से 70 से 80 पॉइंट का हम आराम से ऐसे लेक्स, और फिर एंट्री जब हमारी राइट होगी, फिर देखिए उसके बाद में हमें कितना अच्छा मूव मिला, सीधा यहाँ पे मार्केट आ गई। और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, जो हाई मतलब जो बड़ी रेंज थी, उसे भी फॉलो नहीं किया। बड़ी रेंज यहाँ पे थी, टारगेट हमारा कहाँ तक होता, यहाँ तक। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सीधे उसी फ्लो में ऊपर चला गया। जो पिछली वाला ऊपर बड़ी रेंज वाला जो था, उसे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, सीधा चला गया। अब इस तरीके से मार्केट में एंट्री होती है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। अब इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारी एंट्री जो कहाँ पे होती है, यहाँ पे एंट्री हो जाती, ऐसे ये हो जाता, और हमें ये मूव मिल जाता। हम इसका वेट नहीं करते, ये वाला रेजिस्टेंस था, इसका वेट नहीं करते। अब और भी कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पीछे ले चलता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट इस तरीके से ये एंट्री देने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे कर कर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद वही वाला जो सपोर्ट था, वही लमसम वही सपोर्ट लिया, जो सपोर्ट यहाँ पे पहले वाला था, वही सपोर्ट मार्केट ने लिया, ठीक।
अब मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट के लिए ये देखिए, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए हो चुका था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप लोग, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पे मार्केट इस तरीके से, मार्केट मैं इसे हटा देता हूं। अब देखिए, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक बार दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस था। मार्केट इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए पहले से था, और अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा था, ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक। मार्केट ने क्या किया, उसी उसी रेजिस्टेंस के अंदर क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे ये क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने एक रेंज बना दी, उसी कुल मिला के उसी रेंज के अंदर एक, ये एक बड़ी रेंज थी, ठीक, हमारे लिए ये एक बड़ी रेंज। अब उसी छोटी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज बना दी इस तरीके से, और इस तरीके से एक रेंज के अंदर रेंज बना दी, और हमारा जो प्रॉपर एसएल होता वो ये वाला पॉइंट एसएल हो जाए। अब मार्केट ने यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें चीजों को। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बना दिया, जिस तरीके से हमने बताया था आप लोगों को। पिछले लो को मार्केट ने कभी भी निकाला ही नहीं, यहाँ पे देखिए, पिछले लो को मार्केट ने कभी भी निकाल नहीं पा रहा था, और यहाँ पे एक रेंज बन गई थी, और रेंज बनने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को निकाला, तो हमारा टारगेट कौन सा होता, जो बड़ी रेंज थी, बड़ी रेंज हमारे लिए ये वाली थी, ये हमारा टारगेट होता। मार्केट ने यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक टारगेट दिया, और फिर क्या किया, मार्केट वहां पे रुका ही नहीं था, जो बड़ी हमारी बड़ी रेंज थी, वहां पे मार्केट रुका नहीं, सीधा उसी फ्लो में ऊपर चला गया। तो हमारी जो राइट एंट्री होती, वो यहाँ पे राइट एंट्री हमारी हो जाती है, और राइट एसएल जो स्विंग लो था, वो हमारा ये एसएल हो जाएगा। या उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप मार्केट क्या कर रहा था, पिछले लो को फॉलो कर रहा था, और हमारा जो एसएल होता, जो पिछला स्विंग ये था हमारे लिए, एक था, ये तो था लो, एक ये था, एक था ये था, ये हमारा एसएल हो जाएगा, और हमारी एंट्री यही जो यहाँ पे होती, ये एंट्री हो जा, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बनी है, ये हमारी एंट्री हो जाती। तो इस तरीके से फिर देखिए बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।